हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल की उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वसुदेव जो हैं, उनका विवाह, जो कल की क्लास में विवरण था वो था कि नील यशा के साथ उनका विवाह होता है, जो कि एक विद्याधरी है ना? और जब वो नील यशा से भी अलग हो जाते हैं, है ना? क्या रहता है वहाँ पर? अम, जो नीलकंठ है, उनका एक जिसके साथ नीलियशा का विवाह उनके करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, है ना? तो वो उनका बैरी बन गया, तो वो नीलयशा को हर के ले जाता है मयूर बनकर, है ना? तो वहाँ तक हमने वो देखा था प्रकरण। और उसके बाद जो वसुदेव हैं बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर एक बस्ती में पहुँचते हैं नगर में, और वहाँ पर देखते हैं कि ब्राह्मणों की बहुत इकट्ठे हो रखे हैं ब्राह्मण। तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो गया ऐसा? तो पता चलता है वहाँ के एक ब्राह्मण की बेटी सोमश्री, अ, उसका विवाह होना है और उसके लिए इतनी सारी भीड़ है, और शर्त ये है कि जो भी उसको वेद में हरा देगा, उसके साथ विवाह होगा। तो फिर वो एक उपाध्याय के पास जाते हैं कि भई मुझे वेद सिखा दीजिए। तो पूछते हैं आर्ष वेद सीखने हैं कि अनार्ष वेद सीखने हैं? मैंने कहा 2 तरह के वेद कैसे होते हैं? कि आर्ष जो ऋषभ देव की परंपरा से चले, और अनार्ष जो बाद में भरत चक्रवर्ती के समय में जो ब्राह्मण लोगों ने, उसके बाद आने वाले ब्राह्मणों ने चलाए, है ना? तो उससे रिलेटेड फिर कहानी शुरू हुई कि किस तरह से एक अम, सुलसा नाम की जो एक राजकुमारी थी, उससे विवाह करने के लिए उसकी माता ने क्या कहा कि भई तू मेरे भाई के बेटे को ही, मधु पिंगल को ही हाँ करियो, है ना? और उस समय पर उस स्वयंवर के लिए एक राजा सगर, ये सगर चक्रवर्ती नहीं है, राजा सगर आए, और उन्होंने अपने मतलब चालाकी से, चतुराई से तो नहीं कहेंगे, उन्होंने एक तरह से धोखा देकर एक सामुद्रिक शास्त्र उस स्वयंवर के सेंटर में खुदवा कर और वहां रखवा दिया, जिसमें कि सब कुछ उल्टा-सीधा लिखा था, ठीक है? जिसका कि अम, ज जो होता है वैसा ना कह के एक तरह से उनके जो शरीर के अवयव हैं मधु पिंगल के, और उनको खराब बताने के लिए उसने ऐसा कर दिया, ठीक? तो वो चीज़ हम देख रहे थे, सामुद्रिक शास्त्र की बातें, तो यहाँ पर जो लिखी हुई बातें हैं वो ठीक नहीं है। तो इसमें से आप किसी भी चीज़ को अ, एक्सेप्ट नहीं करिएगा, ठीक है? तो क्या और क्या बता रहे हैं? जिन मनुष्य के स्तनों के अग्रभाग छोटे और स्थूल हों, वे उत्तम भाग्यशाली होते हैं, और जिनके दीर्घ अथवा विषम होते हैं, वे निर्धन होते हैं। राजाओं का हृदय पुष्ट, चौड़ा, ऊंचा और कंपन से रहित होता है, तथा पुण्यहीन मनुष्य का हृदय इसके विपरीत तीक्ष्ण रोगों से व्याप्त होता है। जिनके वक्षस्थल सम हो, वे संपत्तिशाली होते हैं। जिनके स्थूल हो, वे शूरवीर किंतु निर्धन होते हैं। और जिनके कृष्ण तथा विषम हो, वे निर्धन एवं शस्त्र से मरने वाले होते हैं। कृष्ण मतलब कमजोर। जो मनुष्य स्थूल घुटने से सहित होता है, वह धनाढ्य होता है, और जिसका घुटना ऊंचा उठा हुआ होता है, वह भोगी होता है। जिसका गहरा तथा हड्डियों से बद्ध रहता है, वह निर्धन होता है, और जिसका विषम होता है, वह विषम ही रहता है। विषम मतलब इससे ऑपोजिट। धनाढ्य मनुष्यों की बगलें निरंतर पसीना से रहित, पुष्ट, ऊंची, सुगंधित और समान रोमों से व्याप्त रहती है। निर्धन मनुष्य की गर्दन चपटी, सूखी एवं नसों से व्याप्त रहती है। इसके विपरीत
शंख के समान गर्दन वाला मनुष्य राजा होता है और भैंसे के समान गर्दन वाला मनुष्य शूरवीर होता है। जो पीठ रोम रहित एवं सीधी हो वह शुभ मानी गई है, तथा जो रोमों से व्याप्त और अत्यंत झुकी हुई हो वह अच्छी नहीं मानी गई है। निर्धन मनुष्य के कंधे छोटे, अपुष्ट, नीचे की ओर झुके हुए और रोमों से व्याप्त होते हैं, तथा पराक्रमी और धनवान मनुष्यों के कंधे सटे हुए एवं पुष्ट होते हैं। राजाओं के हाथ स्थूल, सम, लंबे और हाथी की सूंड के समान होते हैं, परंतु निर्धन मनुष्यों के हाथ छोटे और रोमों से युक्त रहते हैं। दीर्घायु मनुष्यों की उंगलियां लंबी तथा अत्यंत कोमल होती हैं। थोड़ा सा मेरी आज आवाज लो आ रही होगी क्योंकि मेरा आज डेंटल वर्क हुआ है, तो थोड़ा सा पेन वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। भाग्यशाली मनुष्यों की बलि रहित और बुद्धिमान मनुष्यों की छोटी छोटी होती है। निर्धन मनुष्यों के हाथ स्थूल रहते हैं, सेवकों के हाथ चिपटे होते हैं, वानरों के समान हाथ वाले मनुष्य धनाढ़ होते हैं और व्याघ्र के समान हाथ वाले मनुष्य शूरवीर होते हैं। जिनकी कलाइयां अत्यंत गूढ़ एवं सुश्लिष्ट संधियों से युक्त होती हैं, वे राजा होते हैं, और जिनकी कलाइयां ढीली तथा शब्दों से सहित हैं, वे दरिद्रता से युक्त होते हैं। जिनकी हथेलियां गहरी भीतर को दबी हुई हों, वे नपुंसक तथा पिता के धन से रहित होते हैं, और जिनकी हथेलियां भरी हुई तथा गहरी हों, वे धनाढ़ होते हैं, और जिनकी हथेलियां ऊपर को उठी हुई हों, वे दानी होते हैं। जिनकी हथेलियां लाख के समान लाल हों, वे धनाढ़ होते हैं, और जिनकी विषम होती हैं, वे दरिद्र तथा विषम होते हैं। जिनकी पीली हों, वे अगम्यगामी होते हैं। अगम्यगामी मतलब एक तरह से जिनको अम, मतलब जो काम नहीं करने लायक होते वैसे काम करना, ठीक। और जिनकी रुक्ष होती हैं, वे सौंदर्य से रहित कुरूप होते हैं। जिनके नख तुष के समान हो वे नपुंसक, जिनके फटे हो वे निर्धन, जिनके कुछ कुछ लाल हो वे सेनापति, और जिनके भद्दे हो वे तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। नख नाखून के से मतलब है, और तुष मतलब तिनका। जिनके अंगूठे पर यव का चिन्ह हो। यव होता है एक तरह का, जैसे नाव होती है ना, ऊपर और नीचे ऐसा, इस तरह का चिन्ह, वे धनाढ़ होते हैं। जिनके अंगूठे के मूल में यव का चिन्ह हो वे अधिक पुत्र वाले होते हैं। जिनके अंगूठे में गहरी तथा चिकनी रेखाएं होती हैं, वे धनाढ़ होते हैं, और जिनके इससे विपरीत रेखाएं हैं, वे निर्धन होते हैं। जिनकी उंगलियां अत्यंत सघन होती हैं, वे धन संपन्न होते हैं, और जिनकी उंगलियां विषम होती हैं, वे निर्धन होते हैं। जिनकी कलाई से लेकर हाथ तक 3 रेखाएं होती हैं, वे राजा होते हैं। प्रदर्शनी उंगली, इंडेक्स फिंगर तक लंबी रेखा दीर्घायु का चिन्ह है, तथा जिसकी रेखा कनिष्ठा से लेकर प्रदेशनी तक लंबी चली जाती है, जिसकी रेखा कनिष्ठा से लेकर प्रदेशनी तक लंबी चली जाती है, वह दीर्घायु होता है, और जिसकी रेखाएं कटी तथा छोटी होती हैं, वह अल्प आयु का धारक होता है। तलवार, शक्ति, गदा, भाला, चक्र और तोमर आदि रेखाएं हाथ में हो तो वे स्पष्ट कहती हैं कि यह व्यक्ति सेनापति होगा। जिनकी दाढ़ी पतली और लंबी होती है वे दरिद्र होते हैं, तथा जिनकी पुष्ट होती है वे धनी होते हैं। जिनके होठ बिना फटे सीधे और बिंबी फल के समान लाल होते हैं, बिंबी फल एक तरह का फल है लाल रंग का, वे राजा होते हैं। उनकी दाढ़ें जिनकी दाढ़ें तीक्ष्ण, सम और स्निग्ध होती हैं, दांत सफेद और सघन होते हैं, एवं जीभ लाल, लंबी और कोमल होती है, वे भोगी होते हैं। जिनका मुख भरा हुआ, सौम्य, सम और कुटिलता रहित होता है, वे राजा होते हैं। या जिनका मुख बहुत बड़ा होता है, वे अभागे होते हैं, और जिनका मुख गोलाकार होता है, वे मूर्ख होते हैं। संतान रहित मनुष्यों का मुख स्त्री के समान तथा नीचा होता है। कंजूस मनुष्यों का मुख छोटा और निर्धन मनुष्यों का मुख लंबा होता है। जिनके कान कीला के समान हो वे राजा होते हैं।
जिनके कानों पर रोम होते हैं वे दीर्घायु होते हैं। जिनकी नाक सीधी समान पुट वाली एवं छोटे छिद्रों से युक्त होती है वे भोगी होते हैं। जिनको एक छींक आए वे धनाढ्य, जिनको दो तीन छींकें एक साथ आए वे विद्वान, तथा जिनको लगातार अनेक खुली छींकें आए दीर्घायु होते हैं। जिनके नेत्र अंत में लाल और कमल पत्र के समान हो वे लक्ष्मीमान, और जिनके गजेंद्र एवं बैल के समान हो वे राजा होते हैं। जो मनुष्य पिंगल वर्ण के नेत्रों से युक्त है, पिंगल मतलब पीले रंग के नेत्रों से युक्त है, वे अमांगलिक और पापी हैं। उनके साथ न कभी बात करनी चाहिए, न उनकी और खासकर देखना चाहिए। किनके लिए बता दिया? जिनकी आइस पीले रंग की हो, जिनके नेत्र मार्जार के नेत्रों के समान रहते हैं, मतलब जो अ, शेर की या बिल्ली की जो जाति होती है, गोल गोल नेत्र, वे सदा मानसिक, वाचनिक और कायिक पापों से युक्त होते हैं। मानसिक मतलब मन से, वाचनिक वचन से, बोलने से, और कायिक काया से सब तरह के पापों से युक्त होते हैं, तथा दुर्जन, अभागे, क्रूर और पापी माने गए हैं। समस्त लक्षणों के गुण और दोष का विचार करते समय चक्षु के लक्षण का पूर्ण विचार करना चाहिए। तो उसने मेन क्या गलत छपवाया? जो आंखों से रिलेटेड है बात है वो उसने गलत छपवाई, है ना। बाकी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो आंखों के बारे में बोला ना, पीले रंग की आंखें अगर, तो वह अमांगलिक और पापी है। ठीक, क्योंकि फल की सिद्धि के लिए यही पर्याप्त कारण है। विद्वान को चाहिए कि वह मनुष्य के मान, उन्मान, देह, चाल ढाल, वंश, उत्तम वर्ण और प्रकृति को देखकर फल का प्रतिपादन करे। मान उन्मान मतलब उसके स्टेटस को देखकर, उसकी हाइट, उसकी शरीर, चाल ढाल सब देखकर करे। इस प्रकार पुस्तक बांच जाने पर मधु पिंगल को यह आशंका हो गई कि हमारे नेत्र में दोष है, इसीलिए वह सभा से निकलकर चला गया। तो एकदम से उसको क्या लगा? एकदम से वो बहुत शेम सा फील हुआ कि वो पापी है या हो सकता है, और उसके शरीर के अवयव से सबको ऐसे ही लगेगा कि पापी यहाँ पर क्यों आया है, तो वो सबको छोड़कर वहां से चला जाता है। यद्यपि मधु पिंगल नवयौवन से युक्त था, तथापि सुलसा को छोड़कर दीक्षित हो गया और मुनिचर्या को धारण कर अनेक देशों में विहार करने लगा। इधर राजा सगर बड़ा चतुर था, इसलिए वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुलसा को स्वयंवर में स्वयं प्राप्त कर सुख का उपभोग करने लगा। आचार्य कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति तत्काल तो चतुराई कही जाती है, परंतु वह सदा छिपी नहीं रहती। इसलिए इसका करने वाले प्राणी आगामी काल में अवश्य ही दुष्परिणाम को प्राप्त होता है, उसका खोटा फल भोगता है। चारू जय जिनेन्द्र, जय जी। ये सगर कौन थे मुनि? ये जो सगर दिखाए राजा सगर? हाँ, राजा सगर भी अयोध्या के एक राजा थे, जो कि सुलसा से विवाह करना चाहते थे, है ना, स्वयंवर में आए थे। ओके, लेकिन ठीक है। उन्होंने बात सुन ली थी मंदोदरी करके एक दासी, जो सगर हाँ, की दासी थी। अभी याद आ गई। हाँ, समझ गई। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है ना। तो राजा सगर ने अपना काम चलाने के लिए मधु पिंगल के साथ धोखा किया। तो क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए तो भले ही ये चतुराई कहलाए, लेकिन वो कभी ना कभी उल्टी पड़ती ही है। तदनंतर एक दिन मध्याह्न के समय पारणा के लिए किसी नगर में आए हुए दिगंबर मुद्राधारी मधु पिंगल को एक सामुद्रिक शास्त्री ने देखा। वह पैर से लेकर, है ना, तो क्या हुआ, मुनि तो बन गए। अब किसी जो रियल समुद्र शास्त्र को जानता था, उसने जब मधु पिंगल को देखा, वह पैर से लेकर मस्तक तक मुनि राज के समस्त अवयवों को देखकर बहुत भारी आश्चर्य में पड़ गया और सिर हिलाता हुआ कहने लगा कि इस मुनि के शरीर में तिल बराबर भी ऐसा अवयव नहीं दिखाई देता जो सामुद्रिक शास्त्र की शुद्ध दृष्टि से दूषित किया जा सके, अर्थात जिसमें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दोष बताया जा सके। तो क्या मतलब है कि सारे शुभ लक्षण उनके अंदर में थे।
इनके शरीर में जो उत्तमोत्तम अन्य लक्षणों का समूह है, वह तो एक और रहे, एक नेत्र एक नेत्रों की पिलाई ही, मतलब कि नेत्रों में पीलापन ही इनके राज्य तथा सौभाग्य को सूचित कर रही है। देखा तो मधु पिंगल ने क्या किया था, वहां पे लिख दिया था कि नेत्र पीले हो तो पापी होता है ना। और उसी वजह से मधु पिंगल वहां से चला गया। और ये समुद्र शास्त्र को जानने वाला कह रहा है कि एक खाली नेत्रों की पिलाई ही इनफ है ये बताने के लिए कि ये राजा बनेगा। क्योंकि ऐसे लक्षणों से युक्त होने पर भी जब यह नई जवानी में भिक्षा के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहा है, तब ऐसे सामुद्रिक शास्त्र को धिक्कार हो। मतलब कि क्या फायदा समुद्र शास्त्र का, अगर जैसे इसके अवयव हैं, जैसा परिणाम इसको मिलना चाहिए और नहीं मिला, और ये घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा है, तो फिर ऐसे समुद्र शास्त्र का क्या फायदा। यदि दुर्दैव इसे पीड़ित ही करना चाहता है, दुर्दैव मतलब दुर्भाग्य, इसे पीड़ित ही करना चाहता है, तो फिर निर्दोष लक्षणों के समूह से इसे युक्त क्यों किया। अथवा यह भी हो सकता है कि जो मनुष्य सुख की इच्छा रखते हैं, वे दुख से भयभीत होने के कारण फलों से लदी किंतु खोटा फल देने वाली विष लता के समान प्राप्त हुई लक्ष्मी को छूते भी नहीं। है ना। क्या कह रहे हैं कि भाई जिनको सुख की इच्छा है, तो वो क्या करते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे फलों से लदी होती है कोई, लेकिन कोई खोटे फल के कारण पूरी लता को ही नहीं छूता, है ना। यथार्थ में यह मुनि शुभ लक्षणों से पूर्ण और शुद्ध कुल का है तथा मोक्ष की इच्छा से तप कर रहा है, इसलिए इसका दीक्षा द्वारा संतोष धारण करना युक्त ही है। सामुद्रिक के उक्त वचन सुनकर किसी मनुष्य ने उससे कहा कि क्या आपने इसके सामुद्रिक शास्त्र की बात सुनी नहीं। यह तो समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध है। सुलसा के स्वयंवर में इकट्ठे हुए दुष्ट राजाओं ने यह नेत्र के लक्षणों से हीन है यह कहकर इसे सभा में दूषित ठहराया था। उस समय कहा गया था कि जिस प्रकार पीठ पीछे दूसरे की बुराई करने वाला चुगल और अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला मनुष्य निंदित है, उसी प्रकार यह पिंगल भी निंदित है, दोषयुक्त है। कैसे कंपेयर किया था उसे, पिंगल को चुगल मनुष्य की तरह से, है ना। यह मधु पिंगल भोला भाला था तथा दूसरों को प्रमाण मानता था, इसलिए शुभ नेत्रों का धारक होने पर भी अपने आप को अशुभ लक्षण वाला मान बैठा और लज्जित हो तप करने लगा। ठीक ही है, जो मनुष्य प्रमाद, आलस्य और अहंकार के कारण स्वयं शास्त्रों को नहीं देखते हैं, वे देखे अनदेखे पदार्थों के विषय में धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हैं, है ना। वो कोशिश करता तो उसी टाइम जाके पता कर सकता था कि हाँ वाकई में इतनी बड़ी बात है कि नहीं है। मधु पिंगल के चले जाने पर कन्या ने स्वयंवर में राजा सगर को वर लिया, जिससे वह क्षत्रियों के समूह से घिरा भोगों में आसक्त है। यह सुनकर मधु पिंगल को बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना। तो यहाँ पर पता चलता है कि मुनि भी बन जाए तो भी ऐसा नहीं है कि कषायों पर कंट्रोल हो गया, है ना। चारों इनको क्या जरूरत थी अपने आप से कहने की, उन्होंने पूछा थोड़ी था मधु पिंगल ने ये बात। नहीं अपने आप से लगाने की क्या जरूरत थी, ये कर दिया ये हो गया, वो नहीं तो नहीं, अपने। अपने आप से नहीं, एक सामुद्रिक शास्त्र मन में सोच रहा था, ठीक है ना। तो उसके वचन सुनकर आपस में जैसे किसी से बात कर रहा था कि ये देखने में तो राजा जैसा लगता है, ये भिक्षा क्यों मांग रहा है ना। तो उनकी बात सुन ली मधु पिंगल ने। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन जो हम्म, सामुद्रिक जो थे था जो हम्म, सामुद्रिक, हम्म। मतलब किसी के बारे में अगर कोई मुनि बना हुआ है तो किसी दूसरे से फालतू की बात ही कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है रुक्मणी आंटी, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र के जानने वाले को तो अपनी अपनी विद्या पर शक होने लगा ना। ओके। उसको लगा कि मैंने जो पढ़ा है, अगर वह अगर वह सही है, तो उस हिसाब से इसको भिखा वो मुनि नहीं होना चाहिए था, इसको तो राजा होना चाहिए था। ओके। ओके। ये चीज उसके उसको तो कंफ्यूजन हो गया ना कि उसने जो समझा है ओ, वो गलत है क्या इसका मतलब। तब वो ओ, दूसरे ने बताया कि नहीं, इसके साथ ऐसा हुआ है इसलिए। ओके। समझ चलो। रहे? यह सुनकर मधु पिंगल को बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय मरकर
वह व्यंतर देवों में महाकाल नाम का नीच देव हुआ। है ना? कहाँ तो अपनी दीक्षा ले ली थी, अपनी तपस्या में लग जाता अगर कषाय नहीं करता तो, लेकिन मान कषाय, क्रोध कषाय उत्पन्न हो गई और मुनि बन के भी अपना अकल्याण कर लिया। व्यंतर देवों में महाकाल नाम का नीच देव हुआ। और अब जो आगे चल के याद है आपको पर्वत की कहानी? सबको याद होगी, राजा वसु पर्वत, हाँ, हाँ, है ना? याद। नारद पर्वत 3 जो दोस्त फ्रेंड्स हाँ, थे। वसु नारद तो पर्वत। अगर याद हो पर्वत को नगर से निकाल देते हैं, तो वहां पर उसको एक देव मिलता है ना? वो देव ये मधु पिंगल का ही जीव होता है, ओह! महाकाल। ठीक। आचार्य कहते हैं कि अहो कषाय रूपी कशैले शरबत की बड़ी विषमता है, क्योंकि वह सम्यक दर्शन रूपी औषधि के शरबत को अत्यंत दूषित कर देता है ना? सबने देखा कैसे उनका सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ तप के बल से व्यंतर देव तो बन गए, है ना? क्योंकि तप वेस्ट नहीं जाता, तो देव तो बनना ही था, लेकिन बहुत ज्यादा क्रोध के कारण और बदले की भावना के कारण व्यंतर देव बन गए, क्योंकि व्यंतर देव ही सबसे ज्यादा बदला लेते हैं। जिस प्रकार कषैला रस पीने से उसके पूर्व पिया हुआ मीठा रस दूषित हो जाता है, उसी प्रकार क्रोध आदि कषायों की तीव्रता से सम्यक दर्शन रूप औषधि का रस दूषित हो जाता है, यानी सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है ना? तो यहाँ पर सबको ये भी सोचना है कि अपन कितनी मेहनत करते हैं समझने में चीजों को, उसको फॉलो करने में, ध्यान करने में, सामायिक करने में, है ना? कि किसी तरह से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। और फिर जब कषाय का तीव्र उदय आता है और अपन अपने परिणाम बिगाड़ लेते हैं, तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि हम अपना बहुत बड़ा बिगाड़ कर रहे हैं, है ना? तो ये जो एग्जाम्पल है मधु पिंगल का, ये हमेशा अपने को याद रखना चाहिए। राजा सगर ने उपाय भिड़ाकर सुलसा का अपहरण किया था। इसका ध्यान आते ही महाकाल हृदय में क्रोध रूपी अग्नि से अत्यंत जलने लगा, क्योंकि हर व्यंतर देव को अवधि ज्ञान रहता है। तो उसको पता चला कि इस राजा सगर ने मेरे जिससे मेरा विवाह होना था, उसको एक तरह से अपहृत कर लिया। उसका हृदय स्त्री के वैर रूपी विष से जलकर तीव्र दाह उत्पन्न कर रहा था, इसलिए वह शांति रूपी जल से उसकी दाह को शांत करने के लिए समर्थ नहीं हो सका। वह विचार करने लगा कि जिससे शत्रु को दीर्घ संसार में दुखों की परंपरा प्राप्त होती रही, मैं उसी उपाय को करता हूँ। आचार्य कहते हैं यह प्राणी अपने अपकारी मनुष्य का उन उपायों से अपकार करने की यानी बदला लेने की चेष्टा करता है कि जिनसे जिनसे वह मूर्ख स्वयं नीचे की ओर जाता है, यानी अधोगति को प्राप्त होता है। तो खुद भी नीचे जाएगा और उसे भी नीचे की ओर खींचेगा, है ना? तो इस तरह के कामों से बचना चाहिए। लेकिन ये कषाय बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है। इस प्रकार राजा सगर के ऊपर क्रोध से दीप्यमान होता हुआ महाकाल पृथ्वी पर आया और आते ही उसने शास्त्रार्थ में नारद के द्वारा जीते हुए पर्वत को देखा। ठीक। तो क्या महाकाल ने पर्वत का याद आ गया आप लोग को, है ना? नारद के द्वारा जीते हुए पर्वत को देखा। महाकाल ने शांडिल्य यानी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पर्वत को विश्वास दिलाते हुए उससे कहा कि हे पर्वत, तुम इस बात का खेद मत करो कि मैं शास्त्रार्थ में हार गया हूँ, है ना? क्योंकि पर्वत को बाहर निकाल दिया था सबने। द्रव्य नामक गुरु के मैं शांडिल्य, तुम्हारे पिता क्षीर कदम्बक, वैन्य उदंज और प्रावर्त ये 5 शिष्य थे। तुम क्षीरक कदम के पुत्र हो, इसलिए जो तुम्हारा पराभव है वह मेरा पराभव है और इसलिए मैं उसे दूर करने के लिए उद्यत हूँ। मतलब कि तुम क्योंकि मेरे तुम्हारे पिता जो हम पांचों एक साथ पढ़ा करते थे, तो इसलिए अगर तुम्हारा कोई अपमान करता है तो वह मेरा अपमान के जैसा है। ठीक है, इसलिए मैं उसे दूर करने के लिए उद्यत हूँ। तुम मेरी सहायता पाकर अपने क्षेत्र को निष्कंटक करो, क्योंकि वायु से प्रज्वलित भयंकर अग्नि को
क्या कार्य कठिन है, अर्थात कुछ भी नहीं। इस प्रकार दुर्बुद्धि के धारक महाकाल ने पर्वत से कहकर तथा उसे आगे कर राजाओं से सहित समस्त भारत क्षेत्र को सैकड़ों बीमारियों से व्याकुल कर दिया। है ना, पर्पसली उसने क्या किया, बीमारियां फैला दी। महाकाल ने उन बीमारियों को नष्ट करने के लिए पर्वत शांति कर्म करता था, जिससे लोग विश्वास कर उसके शरण में आने लगे। राजा सगर भी अनेक राजाओं के साथ आदर पूर्वक उसके पास आया और बताते हुए होम तथा मंत्र निधान से निरोग हो गया। दुष्ट महाकाल देव हिंसा की प्रेरणा देने के लिए स्वयं बनाए हुए अनार्ष वेद ब्राह्मणों को पढ़ाता था और उन्हें शीघ्र अपने वश में कर लेता था। तो ये जो दुष्ट महाकाल था, इसी ने हिंसा वाले जो यज्ञ आदि करने वाले वेद थे वो बनाए। उसने यज्ञ के फल की इच्छा रखने वाले एवं साक्षात विश्वास करने वाले क्षत्रिय आदि जनों को अश्वमेघ, अजमेघ तथा गोमेघ यज्ञ बदलाए। मतलब कि जिसमें अश्वमेघ मतलब जिसमें अश्व को होमा जाए, अजमेघ जिसमें बकरों को होमा जाए और गोमेघ जिसमें गायों की बलि चढ़ाई जाए, जिसमें सैकड़ों हजारों राजा होमे जाते थे। ऐसा राजसूय यज्ञ भी उन राजाओं के बैरी महाकाल ने दिखलाया था। यद्यपि प्राग दिवाकर देव नाम का विद्याधर नारद के साथ आकर महाकाल के इस पाप कार्य में विघ्न करने के लिए उद्यत था, तथापि देव की माया ने उसके इस कार्य में विघ्न डाल दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि अणिमा गुणों से उत्कृष्ट नीच देव जब अपनी विक्रिया दिखाने में तत्पर है, तब मनुष्य विद्या बल के समृद्ध होने पर भी क्या कर सकता है ना। तो विद्याधर भले कितना भी हेल्प करना चाहे, उसकी शक्ति देव से कम होती है। इस प्रकार निज और पर का अहित करने वाले उस दुष्ट देव ने आज्ञा पालन करने में उद्यत ब्राह्मण आदि के द्वारा बहुत जीवों का घात कराकर उन्हें यज्ञ में होम दिया। खुद का भी अहित करवा रहा है, जो क्योंकि कृत कारित अनुमोदन से हो रहा है, राइट। कर्म तो सब तरह से बंध रहा है। तो निज और पर का अहित करने वाले उस दुष्ट देव ने आज्ञा पालन करने में उद्यत जितने भी ब्राह्मण थे बहुत जल्दी मान गए, है ना। उसकी बात आदि के द्वारा बहुत जीवों का घात कराकर उन्हें यज्ञ में होम दिया। यही नहीं, उस निर्दय ने राजा सगर और सुलसा को भी यज्ञ में होम दिया और इस प्रकार हिंसानंद नामक रौद्र ध्यान को प्राप्त होता हुआ अपने स्थान पर चला गया। तो उसने राजा सगर और सुलसा को भी कन्विंस कर लिया कि तुम भी होम यज्ञ में अगर जो भी मरण को प्राप्त होगा उसको स्वर्ग मिलता है। ऐसा सबको सिखा सिखाकर उसने सबको यज्ञ में अग्नि में प्रवेश करवा दिया। ठीक, अब उसका काम पूरा हो गया। हिंसानंद नामक रौद्र ध्यान को प्राप्त हुआ, अपने स्थान पर चला गया। क्रोध से युक्त महाकाल देव ने उन अनार्ष वेदों को चलाया और पर्वत आदि ने समस्त पृथ्वी पर उनका विस्तार किया। नारद का एक सम्यक दृष्टि पुत्र था। उसे प्राग दिवाकर देव नामक विद्याधर ने विद्याओं से सहित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान की थी। उसी वंश में वसुदेव ब्राह्मण की क्षत्रिय स्त्री से यह सोमश्री नाम की उत्तम कन्या उत्पन्न हुई है ना। तो ये सारी तो कहानी चल रही थी ना कि अनार्ष वेद कैसे चले, तो बताया कैसे महाकाल नाम के जो देव था उसने ये अनार्ष वेद चलाए, राइट। और जो नारद का पुत्र था उसके वंश में आगे चलकर जो था, जो वसुदेव ब्राह्मण की पुत्री सोमश्री से सब विवाह करने आए हुए ना, तो वो किसके वंश में हुई, नारद के सम्यक दृष्टि पुत्र के वंश में। ठीक। कराल ब्रह्मदत्त नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि जो इसे वेदों में जीतेगा उसी महापुरुष की यह स्त्री होगी। यह सुनकर श्रीमान कुमार वसुदेव ने उस समय समस्त वेदों का अध्ययन किया और सोमश्री को जीतकर विधि पूर्वक उसके साथ विवाह किया। जिस प्रकार नववधू का कुमार वसुदेव में दृढ़ प्रेम था, उसी प्रकार कुमार वसुदेव का भी नववधू में दृढ़ प्रेम था। इसके लिए इसके सुख का क्या वर्णन किया जाए। कुमार वसुदेव ने एकांत स्थान में अपने वक्षस्थल से उसके स्थूल स्तनों का पीड़न किया, केश खींचते हुए चुंबन किया, नख रक्षित करते हुए
नितंब का आस्फालन किया और अधर को डसा, परंतु कामातुर सोमश्री ने उस प्रकार की बाधा को कुछ भी नहीं जाना, जो अपने सौंदर्य तथा गुण रूपी संपदा के द्वारा विद्याधरों से भी श्रेष्ठ थे, जो विद्याधरियों के साथ भ्रमण करते थे, जो रति क्रिया में अत्यंत कुशल एवं युवा थे, और जो सुबुद्धि रूपी सुंदर स्त्री के सखा थे। ऐसे कुमार वसुदेव ने गिरि तट नामक नगर में स्वतंत्र एवं जिन भक्त रमणी सौमश्री के साथ अत्यंत क्रीड़ा की। ठीक, तो इस प्रकार वसुदेव की सौमश्री के लाभ का वर्णन करने वाला 23वां सर्ग समाप्त हुआ। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? एक बस ये चीज पूछना चाह रहे थे कि जब वो उस राजा ने गलत इंफॉर्मेशन लेकर वहां पर लगाई उस मतलब स्वयं में वहां से हटाने के लिए, क्या वहां पर कोई और जानकार नहीं था या कोई पंडित वगैरह नहीं था कि वो उस चीज को देख पाते? हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसने इसी तरह की चतुराई तो फॉलो इसीलिए की ना, जब उसे पता था कि उसकी ये चतुराई काम कर सकती है ना? तो उस टाइम नहीं होंगे जो सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाले, तो मेनली ब्राह्मण टाइप के या वेद वाले लोग होते हैं, राइट? क्षत्रिय लोगों को इतना नहीं जानकारी रहती, तो उसने उसी चीज का फायदा उठाया, है ना? नहीं तो कोई और बोल देता कि नहीं ये गलत है। हाँ, यहाँ एक चीज गलत है। बिल्कुल। आप मतलब बाद में ये भी देख लिया कि बाकी सब तो उसमें काफी चीजें सही लिखी और बस हाँ, हाँ, मेन चीज जो थी उसको जो क्लियरली सबके सबको दिखाई दे जाए, दिखाई दे जाए ऐसी चीज को उसने गलत बता दिया। और एक भी क्वेश्चन था कि राजा वसुदेव ने सारे यज्ञ, सारी वेदों का, शास्त्र का अभ्यास किया, तो वेद तो जो उन्होंने पढ़ा वो सारे गलत पढ़े, दैट मीन्स? नहीं, 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 वो तो समझ रहे थे कि भाई दूसरे जब पूछा उपाध्याय ने कि तुम दोनों में से कौन से पढ़ना चाहोगे, तो उन्होंने पूछा कि तुम ये बताओ कि ये कौन से दो कैसे हैं, है ना? फिर जो उसके बाद उन्होंने पढ़े, वो तो उन्होंने समस्त वेदों का अध्ययन किया। तो यहाँ पर उन्होंने आर्ष वेद का ही अध्ययन किया। भले ही मतलब उनका कोई भी ऐसा कहीं पर भी इंटेंशन नहीं है कि वो अनार्ष वेद को समझकर और हिंसा में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा नहीं लिखा है, उस समय समस्त वेदों का अध्ययन किया, तो जो रियल वेद थे उन्हीं का अध्ययन किया। दैट मीन्स वेद अपने में भी है। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट जैनिज्म पे, हाँ, यू हाँ, नो। हाँ। तो जो ये कह रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से जो द्वादशांग है वो वेद है। ठीक है ना? तो उसके बाद जो रचनाएं हुई बाकी की, वो सब फिर अनार्ष में आता है। आर्ष और अनार्ष, है ना? या तो वैसे ही समझना चाहिए। इतनी ही जानकारी है मेरी भी। ओके। मतलब ये पिंगल राजा, ये बाद में वो बन गया मधु पिंगल। महाकाल। हाँ, महाकाल नाम का देव, व्यंतर देव बन गया। और फिर ये इसने वहां पे आके, हाँ, इसने पर्वत से मिला, ये पर्वत जिसे कि राजा वसु तो नरक चला गया था उसी समय, अगर आपको कहानी याद हो, है ना? हाँ हाँ राजा और हाँ, और नारद को सबने सम्मान दिया और पर्वत को निकाल दिया था राज्य से। हाँ, तो तो उसने पर्वत मतलब अपना भटक धर्म रहा चालू कर था। लिया था। हाँ, तब इसे ये महाकाल देव मिला। और महाकाल देव क्योंकि अवधि ज्ञानी था, उसने पता लगाया कि ये भाई कौन है, ये मेरे काम आ सकता है। तो तब उसने ब्राह्मण का रूप धर के और उसको मिला पर्वत को, और ये कहा कि मैं तुम्हारे पिता के साथ पढ़ा हुआ हूँ और तुम मेरे बेटे के जैसे हो। ओके, ठीक। तो इस तरह से एक और हमने विवाह देखा, है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट किसके साथ विवाह होगा वो देखते हैं। अथनंतर एक समय कुमार वसुदेव इंद्र शर्मा ब्राह्मण के उपदेश से गिरि तट नगर के उद्यान में रात को विद्या सिद्ध कर रहे थे कि कुछ धूर्तों ने उन्हें देख लिया। वे उन्हें पिछली रात्रि में पालकी पर बैठाकर कहीं दूर ले गए। वसुदेव वहां से चलकर तिल वस्तु नगर नामक नगर पहुंचे और वहां नगर के बाहर जो चैताल्य था
उसमें उसके उद्यान में रात्रि के समय सो गए, क्योंकि वहां उठा कर ले गए नगर के बाहर, तो वो वहां पर उद्यान में सो गए। वहां राक्षस के समान एक मनुष्य भक्षी पुरुष ने आकर उन्हें जगाया, है ना। तो ये कहानी भी हमने पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी आप लोग के क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए आई विल नॉट टेल। वह कहने लगा कि अरे मनुष्य, जाग जाग, तू यहाँ कौन सो रहा है? भूख से पीड़ित बाघ के समान मेरे मुख में तू स्वयं आकर पड़ा है। शूरवीर वसुदेव उस भयंकर शब्द से जाग उठे। जब मनुष्य भक्षी पुरुष अपनी भुजा से वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उन्होंने भी अपनी भुजाओं से उसे कसकर पिटाई लगाई। तदनंतर प्रबल शक्ति को धारण करने वाले उन दोनों के बीच पृथ्वी को कंपा देने वाला युद्ध हुआ। उनका वह युद्ध मुट्ठियों के प्रबल प्रहार से उत्पन्न घोर शब्द से भयंकर था। वसुदेव बहुत बलवान थे, इसलिए उन्होंने बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उस दानवाकार मनुष्य को मल युद्ध में मारकर प्राण रहित कर दिया। जब प्रातः काल हुआ, तब नगरवासी लोग उत्तम पौरुष के धारी एवं नर भोजी मनुष्य को नष्ट करने वाले वसुदेव को रथ पर बैठाकर नगर में ले गए और उन्होंने वहां उसका बहुत सम्मान किया। कुमार वसुदेव उस नगर में रूप और सौंदर्य को धारण करने वाली कुल और शील से सुशोभित 500 कन्याएं प्राप्त कर वहीं रहने लगे, क्योंकि पूरे नगर पर उसने एक तरह से उपकार किया था, तो 500 कन्याएं उसके साथ भेज दी। मनुष्य के मांस को खाने वाला यह दुष्ट मनुष्य कहाँ से आया था? इस प्रकार वसुदेव के पूछने पर वहां के वृद्ध जनों ने इस प्रकार कहा। कलिंग देश के कांचनपुर नामक नगर में शत्रुओं के समूह को जीतने वाला एक जित शत्रु नाम का राजा था। अपने देश में उस राजा की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता था। वह नीति पूर्वक देश का पालन करता था। उसकी इच्छा जीव हिंसा से दूर रहती थी तथा समस्त राज्य में उसने अभय की घोषणा करा रखी थी। उसका एक सौदास नाम का पुत्र था। ठीक, तो उसने सब जगह कह रखा था कोई किसी को नहीं मारेगा, तो एकदम अभय से सब लोग रहते थे। अभय मतलब बिना डर के। उसका एक पुत्र था सौदास। वह मांस खाने का बड़ा लंपट था, इसलिए उसने पिता से मयूर का मांस खाने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। प्रतिदिन रसोइया उसे मयूर का मांस तैयार कर देता था और वह उसे महल के भीतर छिपकर खाया करता था। किसी एक दिन तैयार मांस को बिल्ली उठा ले गई, जिससे मांस की तलाश में रसोइया नगर के बाहर गया। वहां उसने एक मरा हुआ बालक देखा, जिसे वह छिपाकर ले आया और अच्छी तरह तैयार कर उसे सौदास के लिए दे दिया। है ना? किसी को ध्यान आ रहा है? ये कहानी हमने पढ़ रखी है। हाँ, ये पहले भी पढ़ी है। है ना? नरभक्षी बन जाता है वो। सौदास ने उस मांस को बड़ी प्रसन्नता से खाया और आदर पूर्वक उस रसोइये से पूछा कि यह मांस किसका है। वह कहने लगा, हे भद्र, मैंने पहले बहुत से मांस खाए हैं, पर वे इस मांस के रस के 100वें भाग का भी स्पर्श नहीं करते। हे भले आदमी, जो बात सत्य और हितकारी हो वह कहो। यह सच है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी भय नहीं है। इस प्रकार कहने पर नीति से युक्त रसोइया ने अपनी सब चेष्टा सौदास के लिए बतला दी। रसोइया की बात सुनकर सौदास ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम प्रतिदिन मेरे लिए मनुष्य का ही मांस लाया करो। तदनंतर पिता के मरने पर सौदास राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और उसका रसोइया किसी उपाय से प्रतिदिन बच्चों को मारने लगा। प्रतिदिन एक एक बच्चे की हानि होती जा रही है, यह देख नगरवासी लोगों में खलबली मच गई। उन्होंने परीक्षा कर सौदास को शिक्षु भक्षक पाया और उसे शीघ्र ही देश से बाहर खदेड़ दिया। अब वह अवसर देख व्याघ्र की तरह रात्रि में झपट्टा मारकर मनुष्य को ले जाता है और दिन भर जंगल में रहता है। सो ठीक ही है, क्योंकि व्यसन में पड़ा मनुष्य क्या नहीं करता, है ना। ले देखकर बीमारी क्या थी उसे? एडिक्शन किस चीज का था? जिह्वा की किसी रसना इंद्रिय का, है ना। तो उसको तो यही अच्छा लग रहा ना। इस प्रकार नगर के वयोवृद्ध लोगों ने सौदास की यह हम लोगों के लिए असाध्य था, परंतु असाधारण शक्ति को धारण करने वाले आपने उसे आज यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार नगर के वयोवृद्ध लोगों ने
सौदास की कुचेष्टाओं का वर्णन कर वस्त्र, माला तथा आभूषण आदि से वसुदेव का खूब सत्कार किया। तदनंतर वहां से चलकर कुमार वसुदेव ने अचल ग्राम के सेठ की वनमाला नामक पुत्री को प्राप्त किया, उसके साथ विवाह किया और वहां से वनमाला के साथ चलकर वे वेद सामपुर पहुंचे। वीर वसुदेव ने वेद सामपुर के राजा कपिल मुनि को युद्ध में जीतकर उसकी कपिला नामक पुत्री के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। वहां कपिला के भाई अंशुमान नामक साले के साथ वसुदेव परम प्रीति को प्राप्त हुए, जिससे वहां रहकर उन्होंने कपिला के कपिल नामक पुत्र उत्पन्न किया। एक दिन जिस नीलकंठ ने पहले नील यशा का अपहरण किया था, वह गंधहस्ती का रूप धरकर वेद सामपुर में आया। उसे बंधन में डालने के लिए जब वसुदेव उस पर आरूढ़ हुए तो उन्हें वह हरकर आकाश में ले गया। गंधहस्ती बेसिकली हाथी है ना, खुशबू गंध छोड़ने वाला हाथी। तो वह उसे आकाश में ले गया, क्योंकि नीलकंठ कौन था? विद्याधर था। यह देख वसुदेव ने उसे मुट्ठियों के दृढ़ प्रहार से खूब पीटा, जिससे शोकवश वह गंधहस्ती का रूप छोड़कर नीलकंठ हो गया। वसुदेव धीरे धीरे तालाब के जल में गिरे और बिना किसी आकुलता के अटवी से निकलकर शाल गुहा नामक नगरी में पहुंच गए। वहां धनुर्वेद के उपदेश से उन्होंने पद्मावती नाम की कन्या प्राप्त की। वहां से चलकर जयपुर गए और वहां के राजा को जीतकर उनकी कन्या भी प्राप्त की। वहां से चलकर वे अपने साले अंशुमन के साथ भद्रेलपुर नामक श्रेष्ठ नगर गए। वहां उस समय पौंड्र नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चारू हासिनी नाम की एक कन्या थी। वह कन्या दिव्य औषधि के प्रभाव से सदा युवा का वेश धारण करती थी। मतलब कि ऐसी कोई थी उसके पास विद्या औषधि, जिससे वो एक लड़के की तरह अपने आप को प्रिटेंड करती थी। वसुदेव को इसका पता चल गया, इसलिए उन्होंने उस अतिशय सुंदरी कन्या के साथ विवाह कर लिया और कुछ समय बाद उस कन्या में उन्होंने लक्ष्मी का पात्र एक पौंड्र नाम का पुत्र उत्पन्न किया। एक दिन वसुदेव रात्रि के समय शयन कर रहे थे कि उनका बैरी अंगारक उन्हें हंस का रूप धरकर हर ले गया, है ना। ये श्यामा का जो उस समय उसके पिता का जो शत्रु था अंगारक, है ना, ये वो है। तो हंस का रूप धरकर हर कर ले गया। अब उससे छूटे तो धीरे धीरे आकाश से गंगा नदी में गिरे। उसे पार कर जब किनारे पर आए तो सवेरा होते ही उन्होंने इलावर्धन नाम का नगर देखा। वहां वह एक दुकान में सेठ के द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठ गए। उनके बैठते ही क्षण मात्र में वह दुकान धन से भर गई। इसको सेठ वसुदेव का ही प्रभाव जानकर उन्हें अपने घर ले आया तथा वहां ले जाकर उसने भाग्यशाली तरुण वसुदेव के लिए अपनी रत्नवती कन्या प्रदान की। वसुदेव रत्नवती के साथ निरंतराय दिव्य भोगों को भोगते हुए वहीं रहने लगे। तदनंतर वे एक समय इंद्रध्वज विधान देखने के लिए महापुर नगर गए। वहां उन्होंने नगर के बाहर बहुत से बड़े बड़े महल देखकर किसी मनुष्य से पूछा कि ये महल किसने किस लिए बनवाए हैं। मनुष्य ने कहा कि राजा सोमदत्त ने अपनी कन्या के स्वयंवर में आने वाले राजाओं को ठहरने के लिए ये नाना प्रकार के महल बनवाए थे, परंतु कन्या किसी कारण स्वयंवर की विधि से विरक्त हो गई, इसलिए स्वयंवर नहीं हो पाया और सब लोग विदा कर दिए गए। तो सारा जैसे होता है ना, पंडाल बना है लेकिन पंडाल अब खाली है। यह सुनकर कुमार वसुदेव उस कन्या के मन की गति का विचार करते हुए इंद्रध्वज विधान देखने के लिए ज्यों ही बैठे त्यों ही रक्षकों के साथ राजा की स्त्रियां सहसा वहां पहुंची। कुछ समय बाद वे स्त्रियां इंद्रध्वज विधान को नमस्कार कर अपने घर की ओर चली। उसी समय बंधन का खंभा तोड़कर एक मदोन्मत्त हाथी साक्षात मृत्यु की तरह मनुष्य को मारता हुआ वहां आ पहुंचा। उस समय जो लोग मारे जा रहे थे तथा जो मार्ग में यह सब देखते हुए चिल्ला रहे थे, उनका बहुत भारी कलकल शब्द दशों दिशाओं में व्याप्त था। वह मदोन्मत्त हाथी बड़े वेग से उन स्त्रियों के वाहनों के समीप आया, जिससे भयभीत हुए कन्या वाहन से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख कुमार वसुदेव ने उस हाथी को मद रहित कर भय से घबराई हुई उस कन्या की रक्षा की और सब लोगों के देखते देखते वे उस हाथी के साथ क्रीड़ा करने लगे।
तदनंतर जब हाथी थक गया तो उसे छोड़ उन्होंने भय से मूर्छित कन्या को सांत्वना दी। कन्या ने उठकर सुंदर उठ के धारक वसुदेव को देखा। देखते ही वह गर्म और लंबी सांस भरने लगी। उसके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए तथा लज्जा से नम्रीभूत होकर उसने स्पर्श जन्य सुख को देने वाला कुमार का हाथ पकड़ लिया। अभी आई थिंक यहीं तक रखते हैं आज के लिए। बहुत सारा विषय हमने देख लिया, बहुत सारे विवाह देख लिए वसुदेव के, है ना। यहाँ तक कि चारू जी, एक चीज देखिए कि ये वसुदेव जो थे वो हाँ, एक जगह पे तो रहे ही नहीं, हाँ, बिल्कुल वो सही, घूमते ही रहते हैं। बिल्कुल सही। अपना देश छोड़ने के बाद वही बात है ना कि मतलब ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मेन तो वो हो गया कि अपना घर जब छूट गया तो अब उन्हें भटकना ही है। कहीं पर वो एक जगह पर अपना नहीं कह सकते। हर जगह जहाँ पर भी है वो स्त्रियाँ मिलती जा रही हैं और उनका उनका रहने के स्थान को वो अपना कह रहे हैं। हाँ, मैं और स्त्रियां भी वो वही छोड़ देते हैं, राइट, उनके साथ कोई नहीं जाती है। हाँ, मतलब आगे चलकर होगा ऐसा कि मिलेंगी वो, ठीक है। इसमें इतना वसुदेव का इतना क्यों बताया जा रहा है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली भूमिका भी सेट कर रहे हैं और दूसरा यह है कि वसुदेव का चरित्र हमें और कहीं तो पढ़ने नहीं मिलेगा, है ना। तो इस वजह से जो है उनकी लाइफ स्टोरी वो तो है ही, तो इस वजह से उनकी डिटेल यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। जैसे कि उत्तर पुराण जी में बाकी के शलाका पुरुषों की कहानियां अपन ने पढ़ी। अब ये क्योंकि हरिवंश पुराण है ना, महाभारत के बारे में, तो एक तरह से सभी पात्रों के डिटेल दी जा रही है। पर ये कोई शिक्षाप्रद तो है नहीं, तो इतना ज्यादा शिक्षाप्रद तो देखिए मिलेगा ऐसा नहीं है। अभी युवा है तो इस तरह की सब क्रीड़ाएं हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है ना। अब आगे देखा जाए तो देवकी के साथ जो हुआ है ना, और वो जो पुत्रों की कहानी और कृष्ण पैदा हुए, वो सारी कहानी अभी आनी बाकी है। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, ओके, यस, आई अंडरस्टैंड कि अभी एक ऐसा लग क्वेश्चन था कि हाँ, जब ये विद्याधरी से शादी करते हैं तो विद्याधरी से नहीं उनके बच्चे होते हैं? हाँ, विद्याधरी से बच्चे होते हैं, यस। नहीं होते हैं, किसी का नहीं देखा, सिर्फ नॉन विद्याधरी का, जो रेगुलर लेडीज हैं उनके साथ रानियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम नहीं दिए होंगे वो अलग बात है। अभी जब हमने एक अभी देखा था ना जहाँ पर नारद का विवाह एक विद्याधरी के साथ हो गया, है ना। नारद के बेटे का। हाँ, है ना, तो उसका नारद के बेटे का विवाह एक विद्याधरी के साथ हुआ, तो वहां पर उसके पुत्र हुआ, राइट, वंश चला ना तभी, है ना। ये कह रहे हैं ना, प्राग दिवाकर देव नामक विद्याधर ने विद्याओं से सहित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान की, है ना, उसी वंश में। तो वंश नहीं तो कैसे चलता, है ना। अच्छा, ठीक, हाँ। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, विवाह किया है तो पुत्र पुत्री तो होंगे। तो जितनी कहानी इनकी है, क्या नेमनाथ के भी पिता की कोई कहानी आएगी या सिर्फ इनकी? हाँ, थोड़ी बहुत आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, आएगी उनकी भी। लेकिन फिर उसके बाद कहानी नेमिनाथ भगवान की शुरू हो जाएगी, उनके पांचों कल्याणक और वो सब, है ना। लेकिन मेनली क्या है यहाँ पर, नेमिनाथ भगवान पे भी फोकस नहीं है। फोकस किस पर है, कौरव और पांडव पर, है ना, आगे चल के, और कृष्ण जी, तो मेन वो है। तो आप लोग एक्सपेक्ट मत करिए नेमिनाथ भगवान का भी 5 कल्याणक की बात चलेगी बस, ठीक है। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो तो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र सभी को। सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।